वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है, मेरा ही थोड़ा सा गला खराब हो चुका है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी हम लोग चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ये सेकंड लास्ट वीडियो रहेगा। बाकी 14 चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और बहुत सारे जो चैप्टर्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर कौन सा चैप्टर का इंपॉर्टेंट करूँ, कौन सा चैप्टर छोड़ू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर के आप लोग सवाल पूछ रहे हो। तो मैं सबको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहे हैं वो आप लोग छोड़ सकते हो, जो इजी लग रहे हैं वो कर सकते हो, और जो चैप्टर आप छोड़ने वाले हो उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। उससे भी आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ये चैप्टर आप लोग ने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा है, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 था। लेकिन मुझे पता है अब मैं जैसे ये बोलूंगा कि आप लोग ने 11th में पढ़ा था तो बहुत सारे जन बोलेंगे सर 11th में हमने नहीं पढ़ा, सर हमारे 11th में क्लास नहीं लगा दी, सर 11th तो ऐसे ही हो गया। मुझे पता है, रोना मत, ठीक है। मैं पूरा ये चैप्टर कराने वाला तो टेंशन मत लेना। स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे छोड़ने वाले, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2022 के क्वेश्चन। 2022 के क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया है। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना, बोर्स पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट पक्का 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 आने वाला है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर है फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ न्यू। मतलब जब आपका एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, मतलब रिड्यूस करता है। और जब वो एनर्जी को बाहर निकालता है तो कौन से फॉर्म में बाहर निकालता है, लाइट के फॉर्म में बाहर निकालता है। और लाइट के पास कितनी एनर्जी होती है, h टाइम्स ऑफ न्यू होती है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ न्यू। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 1 मार्क्स का आंसर है। तो आप लोग थोड़ा सा एक लाइन का थ्योरी लिख सकते हो और ये फॉर्मूला लिख सकते हो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपका इन टेक्स्ट में से है, ठीक है, टेक्स्ट बुक के बीच में से है ये। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। बहुत 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 इजी डेरिवेशन है। ये करने के लिए सबसे पहले तो ये 2 मार्क्स के लिए है। ये करने के लिए आपको मात्र 3 चीजें आनी चाहिए। क्या क्या? बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट। उसमें से आप लोग बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट को यूज करके रेडियस निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने एक वन शॉट बनाया है, आप लोगों को वन शॉट जाके देख सकते हो। आपको सर्च करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ज्ञान लैब वन शॉट, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। वो 1 से 2 घंटे का वीडियो है, देख लेना, आपका वो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो जाएगा। कैसे आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप लोग का वो हो जाएगा। तो 2 मार्क्स ये हो गया, 1 मार्क्स ये हो गया, 3 मार्क्स हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आ गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये भाई इतना इजी क्वेश्चन है, ये आपको डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में से पूछा गया है। डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पास्चन सीरीज गिवन द लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज इज 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सेम क्वेश्चन हमारे बुक में भी दिया है, ये देखो यहाँ पर। डिटरमाइन द सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर एंड पास्चन एंड ब्रैकेट सीरीज गिवन द लाइमन सीरीज इज 911.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेम क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको फटाक से आप लोग कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना भी नहीं है। तो ये जाके आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बाप रे बाप। तो यहाँ पर आपका 2022 में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आ जाते हैं 2023। उससे पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि हमारी वरदान बैच स्टार्ट हो चुकी है। अंजलि मैम का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस क्रैश कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। जो पहले की फुल लेंथ वाली ये थी ना वीडियोस थी, वो भी आपको इस बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और ये बैच आपकी जब तक आपका नर्सिंग का एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक ये रहेगा। तो सीईटी वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं, नर्सिंग वाले भी ले सकते हैं, जो बायोलॉजी के लिए चाहते हैं, कहीं से ढूंढ रहे हैं। ये बैच में आपको दुनिया भर की सब कहानी मिल जाएगी A to Z बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो पूरे महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट बैच है, सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है हमारी वरदान बैच। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करो और फटाफट इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपके ऐप के अंदर ही आपको एक फोन नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। कैसे पेमेंट करना है, क्या क्या है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो फटाफट हम लोग 2023 के क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ एथ ऑर्बिट ऑफ इन दी H एटम विल बी मोर देन दी फोर्थ एटम ऑफ दी बाय द फैक्टर। आपको ये क्वेश्चन पूछना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये इन टेक्स्ट में से क्वेश्चन है। तो पूछा गया कि रेडियस 8वें एटम का, ठीक है, 8वें ऑर्बिट का H एटम में ज्यादा है मोर देन दी फोर्थ ऑर्बिट बाय द फैक्टर ऑफ। तो कितने फैक्टर से चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको रेडियस का फॉर्मूला आना चाहिए, जो हम लोग ने 2023 में रिलेशन देखा था ना, रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये आ गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन।
सेकंड आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी शायद से 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। Disintegration rate of the radioactive sample is 10⁻10 per hour at 20 hours. For the start, it reduced to 5 into 10⁹ per hour after 30 minutes. Calculated delay constant. Delay constant मतलब आपको लैम्बडा निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर फिजिक्स में करना है। यहाँ पर बोला गया है कि इतना रेट से आपका 20 घंटे में सैंपल दिया गया है, हर 30 मिनट में इतना डीके हो रहा है, तो आपको डीके कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। इजीली आप लोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 16, जो आ गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बाप रे बाप, 3 2 1 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको स्टेट्स पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल पूछा गया है, स्टेट पूछा गया है। इसमें से कोई भी ऐसा पूछा नहीं गया कि 1 बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ, तो आपको तीनों के तीनों यहाँ पर पोस्टुलेट्स लिखने पड़ेंगे। पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3, तीनों के तीनों आपको लिखने पड़ेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। आपका जो ब्लैक लाइन दिया है ना टेक्स्ट बुक में, वो तीनों आप लोग अगर लिख लोगे तो आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, बिना मतलब कि आप लोग डरते हो इस चैप्टर से। तो फटाफट 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में हमें क्या पूछा गया था? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम? तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। तो इसके बाद में 22 क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिर से पूछा गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट में से हम लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 2 लाइंस इन बाल्मर सीरीज एंड बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें फर्स्ट 2 सीरीज 2 लाइंस बताना है बाल्मर सीरीज में, एटम में। ये भी आप लोग बोल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, ये भी आप लोग इन टेक्स्ट का क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खाली यहाँ पर 2 लाइंस पहले पूछा है। तो बाल्मर से पहले क्या क्या आता है? लाइमैन, पास्चन, फिर बार्मर आता है ना, फिर ब्रैकेट आता है, फिर पीफन सीरीज आता है। तो बाल्मर से पहले 2 सीरीज हमें बतानी है। तो ये भी आप लोग बहुत ही प्यार से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं छोटे छोटे से, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बच्चे बोलते हैं सर न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड आते हैं। ये हार्ड वाला न्यूमेरिकल है, ये हार्ड दिख रहा है आपको, 2024 में पूछा गया था। इतना इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, आप लोग आराम से इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अभी तक ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे वन शॉट्स आने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये डायग्राम याद कर लेना, ये डायग्राम याद कर लेना। इसमें सारे सीरीज लिख के दिया, लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन सीरीज। यहाँ पे देखो मैंने उल्टा बोल दिया था, बाल्मर के आगे 2 सीरीज कहाँ से आती है? एक सीरीज आती है पास्चन से, एक आती है ब्रैकेट से। तो ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम याद कर लेना, डायग्राम से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। सेकंड आ गया आपका एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें आपको 3 पोस्टुलेट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? आपको 3 पोस्टुलेट पढ़ने हैं, तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए विथ फॉर्मूला। सर फॉर्मूला कहाँ से पढ़े हम? टेक्स्ट बुक में तो फॉर्मूला दिया नहीं है, तो जाके मेरा वन शॉट देखो, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखाया है कि फर्स्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, सेकंड के लिए कौन सा आएगा और थर्ड के लिए कौन सा आएगा। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, और उसी के बेस पे वही फॉर्मूला यूज करके आप लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आयोनाइजेशन, बाइंडिंग एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ गया आपका लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये लिमिटेशंस भी आपको पढ़ के जाने हैं। अब देखो बहुत टाइम से हमें इन्होंने बोर्स एटॉमिक मॉडल पूछा है। अब यहाँ पर आज नेक्स्ट ईयर ये लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि 2025 में बताओ कि व्हाट आर द लिमिटेशंस, क्योंकि उनको पता है कि बोर्स पोस्टुलेट तो सब लोग ने पढ़ लिया होगा। अब उनको हम लोग फेंक के मारते हैं, गूगल ही देते हैं, वो लोग पूछ लेंगे आपको लिमिटेशंस बोलो, बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस क्या थे। तो आपके टेक्स्ट बुक में लिमिटेशंस दिया है, ध्यान से उसको पढ़ के जाना। और लास्ट में आ गया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो ये लॉ आपको पढ़ के जाना है, कैसे इसका फॉर्मूला आया, क्या क्या इसमें कॉन्स्टेंट्स है, n = n0 e की पावर माइनस लैम्बडा dt। तो आप लोग को वो आराम से मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है फॉर्मूला है, आप लोग इसको फटाफट याद कर सकते हो। तो ये 4 टॉपिक से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ये डायग्राम आपको याद रखना है, लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन सीरीज, आपको ये याद रखनी है, बहुत ही इजीली आप लोग इसको याद कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो सीरीज के नीचे देखो नाम लिखा है ना, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, इसके नीचे भी कुछ नाम है, वो नाम आप लोग सर्च करके रखो। जो नाम नहीं दिया है ना, ये नाम, ये नाम और ये नाम प्लीज याद रखना कि लाइमैन कौन से रीजन में लाई करता है? अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर किस में लाई करता है? विजिबल, ठीक है। पास्चन किस में लाई करता है? इंफ्रारेड। ये नाम याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाद में बोलना मत कि सर पूछा था, कहाँ से आया पता नहीं हम लोग को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है, प्लीज याद कर लेना। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप
बहुत सारे कोर्सेज दिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।